गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चीयर्स। दोस्तों, आप लोग कह रहे थे फ्रीडम फाइटर कौन है? फ्रीडम फाइटर ये हैं। चीयर्स चीयर्स। और म्यूजिक। चीयर्स। चीयर्स करने के बाद नीचे नहीं रखते, पहला घूंट लिया जाता है। घूंट लिया जाता है। ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, इसको तजुर्बा कहते हैं। जो तजुर्बा होता है ना, ये तजुर्बा बोल रहा है। ये मतलब होता है सर, चीयर्स करने के बाद आप डायरेक्ट नीचे नहीं रख सकते। देखो, दिस इज एक्सपीरियंस। चकना वकना मंगवाए कुछ? नहीं नहीं सर, ऐसे ही ठीक है, चाय के साथ सुबह सुबह। ये भी बात है। देखो, हाँ भाई, तो ये हैं महेंद्र सिंह जी, और ये भाई वही हैं जिनको हम फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। तो शुरू करें भाई? जी सर, एक पंजाब वाली जो खबर है, जो पंजाब की सीएम ने नाम वाम बदलने की बात करी थी, पाकिस्तानी पंजाब ना? हाँ, कि कुछ रास्तों के, कुछ लोकेशन, कुछ चौराहे की नाम बदल देते हैं। हाँ पुराने वाले जो हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से रखे हुए थे, जैन मंदिर वगैरह वगैरह, हाँ, बोला कि वही ले आते हैं पुराने नामों पे, जैसे थे करते हैं, जैसे थे कर देते हैं। तो वही होना था। फिर वहां की कुछ कट्टरपंथी आ गए बीच में कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। मतलब उन्हीं का पहले ये था कि नाम भी कमा लिया। मुझे पता लगता है, मैं एक बात बताऊं महेंद्र, जो मुझे लगता है दिल से, मुझे लगता है ये फिक्स मैच है, ये प्रायोजित मामला है। हाँ, मतलब 15 दिन उसका कमा लिया नाम। हाँ, कमा लिया। अरे देखो कितने लिबरल हैं, कितने सेक्युलर ना कोई हैं। बोर्ड बना, ना कुछ बना। फिर वहां पे बोला कि नहीं हमारे ये एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान बहुत ज्यादा करता है, और हर चीज पर पाकिस्तान ये करता है। पाकिस्तान अपने ही ये अकेला मुल्क है पूरी दुनिया में जो खुद के सर पे पिस्तौल रख के नेगोशिएट करता है कि अगर तुमने कुछ बोला मैं खुद को मार दूंगा। ये शोले टाइप का नहीं है, वीरू चढ़ गया था टंकी पे शराब पी के, ये वही वाला मामला है इनका। दिल्ली में हुआ था सर, तो कई जगह बोर्ड वोर्ड पोत दिए थे और काट दिया था या उखाड़ दिया था। यहाँ सोशल मीडिया पे ही हुआ जो हुआ, ट्वीट करा और सोशल मीडिया पे ही वो दब गया, कैंसिल हो गया। हाँ। सोशल मीडिया पे ही सरकार की वाहवाही हो गई। और ये बात बताओ, इतनी फ्री पब्लिसिटी आपको मिलेगी कहीं पे? मुफ्त की पब्लिसिटी नहीं मिलेगी आपको, कहीं नहीं मिल सकती। सोशल मीडिया पे जन्म लिया, सोशल मीडिया पे खत्म। और यहाँ पे इंडिया में कुछ लोग खुशी मना रहे। अरे इतने देखो, हमने तो हर समय बोला था पाकिस्तानी जो है वो बड़े लिबरल है। हाँ, कुछ लोग हैं कट्टरपंथी पाकिस्तान में, कुछ लोग तो इंडिया में भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा तो पाकिस्तान वैसा तो ऐसा तो ये। अब उन लोगों के मुंह पे ना बहुत एक झन्नाटेदार थप्पड़ है, तमाचा उनके मुंह पे। और इनको खाज इतनी ज्यादा है, मैं बता रहा हूं, ये जो कुछ सर्कल्स है ना पाकिस्तानी प्रेमी, इनको खाज इतनी ज्यादा है, इनकी खाज नहीं जाती। अब चली गई खाज। मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता है महेंद्र कि सरकार का भी इंटेंट नहीं था, सब फ्रॉड है। प्रायोजित प्रोग्राम लगा, प्रायोजित प्रोग्राम है, स्पॉन्सर्ड है, बिल्कुल स्पॉन्सर्ड है। कि देखो, हम ये बोलेंगे कि जो इस्लामपुरा था उसका नाम पहले कृष्णनगर था, तुम कृष्णनगर रख देंगे, हम ऐसा बोलेंगे, तुम बोल देना नहीं हो सकती वरना आग लग जाएगी। हम दुनिया से बोलेंगे क्या, आप देखो लोग ही ऐसे, हम क्या करें। बस कहानी खत्म हो गई। दिल्ली में सर वो औरंगजेब रोड का नाम बदला गया था, कलाम साहब के नाम पे कर दिया गया था। बड़े पंगे हुए कि औरंगजेब का नाम हटा दिया। औरंगजेब तो सबसे बड़ा चोट्टा था, उसके नाम पे रोड रखी क्यों? हटाई तो बाद की बात है। फिर अकबर रोड आ गया था, हाँ, कि अकबर रोड बदला जाएगा। बच गया, पता नहीं कैसे। अकबर बच गया अभी। औरंगजेब का शिकार हो चुका है। हाँ, औरंगजेब तो एपीजे अब्दुल कलाम मार्क कर दिया ना, जो ये वाला है। हाँ, लोधी रोड से जो जाता है ऊपर। हाँ, देखा मैंने। तो सारा उड़ा दिया। अब उस पे इशू हुआ, बोल रहे कि नहीं भारत में भी तो ये होता है, तुमने तो ये किया, वो देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हो गया अच्छा काम 10 दिन में यू टर्न मार के वापस, और वाहवाही पूरी लूट ली। नहीं, जो लोग उनकी बड़ाइयां कर रहे थे वो फंस गए। हाँ भाई, ये तो ना कोई बोर्ड बदला, ना कोई तख्ती लिखी गई, कुछ नहीं हुआ। सारा का सारा कुछ वहीं की वहीं, सारा ट्विटर फेसबुक पे चला। उस चौराहे पे जाके कितने रिपोर्टिंग नहीं की कि भाई जैसे हमारे यहाँ पहुंच जाते हैं ना कि ये देखिए ये बोर्ड था, अब ऐसा हो गया, पहले ऐसे था। वहां पे कोई चौराहे पे गया नहीं, कहीं रिपोर्टिंग नहीं हुई। सोशल मीडिया पे आए, सोशल मीडिया पे गए, आप अपने घर हम अपने घर, बस मजेदार चीज है। तो कौन मौलाना विरोध कर रहा है ये भी नहीं पता। हाँ, अच्छा, मैं ये बोलने वाला था किस मौलाना ने विरोध किया, कौन सा मौलाना। बहुत एक किसी का नाम ले लिया, वो रोड पे तो आता है एक बार कि भाई हाँ, मैं नहीं बदलने दूंगा, मैं नहीं बदलने दूंगा। कुछ आता, कुछ नहीं, चुपचाप बिल्कुल सन्नाटे में अपना। बहुत बहुत बड़े फ्रॉड है यार ये। पाकिस्तान में तो ऐसे ऐसे नटवरलाल बैठे हैं, क्या बताएं। और बताओ। बस सर, बाकी वो क्रिकेट वगैरह चल रहा है।
हाँ। तो पाकिस्तान के कोच हैं, पुराने खिलाड़ी भी रहे हैं, हम्म, हनूत रशीद। हम्म। मैंने तो शायद देखा नहीं, हारून रशीद होगा है। कोई पुराने जमाने के होंगे। हाँ। तो उन्होंने बोला है कि जो भारत में नया टैलेंट जो आ रहा है, या उसको जो मौके मिल रहे हैं रणजी ट्रॉफी में या आईपीएल में या लोकल टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर उनको अच्छी ट्रेनिंग सेंटरों में डाला जाता है, और जो सीनियर्स हैं कई सारे वो उनको सिखा रहे हैं, कई यूनियन वो बनी हुई हैं, मतलब अकेडमीज वगैरह। पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं, सीनियर्स इतना ज़्यादा सपोर्ट कर नहीं रहे, और लोकल जो हैं प्लेयर्स जो निकल के आ रहे हैं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे, क्योंकि रिश्तेदार, मामा, फूफी, ताया, इनसे ही नहीं फुर्सत हो रही। ग्रोथ जो है वो इसलिए रुक रही है क्योंकि वहाँ पर टैलेंट को लाया जा रहा है, निखारा जा रहा है। दो ही चीजें तो है पाकिस्तान में, या तो मामा ताया फूफी से शादी कर लो, या उन्होंने क्रिकेट टीम में खिला लो। ये दोनों तरफ से। यहाँ पे तो सर होता है ना कि अगर आपका, अब जैसे वो बिहार वाला लड़का खेल रहा है, तो उसके तो दूर दूर तक कोई रिश्तेदार क्रिकेट में नहीं है। सूर्यवंशी का ना, सूर्यवंशी का। अब उसको डाल देंगे, भारत ए टीम में ले लिया है, पर उसको बंगलौर अकेडमी में ठोक दिया जाएगा कि भाई निखारो। अब जरूरी नहीं है कि वो किसका लड़का हो। लास्ट मैच खेला तेंदुलकर का लड़का, अर्जुन तेंदुलकर, लास्ट मैच में खेला। यहाँ इंडिया में ऐसा होता है, ये नहीं है कि तेंदुलकर का लड़का तो भाई आईपीएल में छा जाओगे या खेलोगे तो जरूर, ऐसा नहीं है। वहां पे उल्टा हो जाता थोड़ा। पाकिस्तान में कप्तान बना देते हैं किसी बड़े आदमी का लड़का कि तू कप्तान बन जा। अच्छा तुझे क्रिकेट नहीं आती, तू पीसीबी का चेयरमैन बन जा, चल कोई बात नहीं, कुछ तो बन। हाँ अब साले साहब तो क्या ठीक है। साला वहां पे भी गया था, तेहरान भी गया था, वो क्रिकेट भी खिलवाता है, वो डिप्लोमेसी भी करता है, वो सब कुछ करता है। चाइना भी गया होगा पक्का। चाइना तो सभी जाते हैं माथा टेकने के लिए, अपना सजदा करने के लिए। चाइना तो सभी सारे पाकिस्तानी जाते हैं। जो भी इनके अशराफिया में आएगा, टॉप लेवल पे आएगा, वो पक्का चीन जाएगा। बिना चीन जाए वो रह नहीं सकता, उसको चीन जाना है। चाइना तो काफी सारे लोग गए हुए हैं इनके, अभी जो गए हुए हैं प्रधानमंत्री मुनीर वगैरह। हाँ वो जाते रहते हैं बीच में, ये जाते रहते हैं बीच में। आपने कभी चाइनीज को देखा आते हुए? बहुत कम, कभी 10 साल में कोई एक आ गया उनका झुलमुल टाइप का। ये पता नहीं क्यों भिखारियों की तरह हर तीसरे दूसरे महीने पहुंचे रहते हैं, हर दूसरे महीने पहुंचे रहते हैं। मतलब एक शर्म होती है ना कि भाई एक इंसान में, और फिर एक गैरत की बात करते हैं। गैरत है ही नहीं इन लोगों में यार। तुम क्यों जा रहे हो चाइना? कि ये ऑब्वियसली मांगने गए हैं। अच्छा चाइना को भी क्या है कि चाइना पैसे नहीं दे रहा है इनको। चाइना को कहता है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है वो समुद्र से गहरी और हिमालय से ऊंची है। तो गए तो पैसे ही मांगने होंगे ना। ये और किसी का नहीं। आप क्या, आपको लगता है टेक्नोलॉजी शेयर करने गए चाइना के साथ? नहीं, बैलेंस करने भी होता है ना। तो जैसे अमेरिका की ज्यादा क्लोज पाकिस्तान दिख रहा है, वही है, तो फिर अपने आप को थोड़ा चाइना क्लोज दिखाना जरूरी है। नहीं ये जैसे देखो सुनो, पाकिस्तान का कटोरा खाली नहीं आता कहीं से, ये रिकॉर्ड है उनका। ये चाइना से बैलेंस करने गए, ये आपकी बात सही है, मैं ये बात मानता हूं कि आपकी बात सही है। लेकिन वहां से भी कुछ ना कुछ ये मांग कर आए हैं। ये बिना मांगे नहीं आते कहीं पे भाई, इनसे बड़ा मांगता नहीं है कोई दुनिया में। ये अलग लेवल के लोग हैं। ये जो गए हैं, फील्ड मार्शल भी पहुंच जाएगा, नहीं नहीं हम आपके बड़े क्लोज हैं, वो तो अमेरिकन का हमारे ऊपर प्रेशर है, IMF का प्रेशर है, वर्ल्ड बैंक का प्रेशर है, ये है वो है। अपना कोई रोना गाएंगे वहां पे और चुपचाप कुछ लेकर आ जाएंगे वहां से। और कई देशों को सर, जो छोटे मोटे देश हैं, वो कई देशों को चाइना बाया पाकिस्तान हथियार भी बेचता है। जैसे अजरबैजान और वो वाला जो मैटर चल रहा है, आर्मेनिया वाला, तो उसमें पाकिस्तान बाया चाइना के हथियार बेचे जा रहे हैं। चाइना किसी युद्ध में डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब वो पाकिस्तान में बन रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, पर नाम हो रहा है कि पाकिस्तान बेच रहा है, फाइटर प्लेन हो या जो भी। अब देखो फाइटर प्लेन की बात कर रहे हो, कुछ समय पहले क्या बोला था ख्वाजा आसिफ ने? ये ख्वाजा आसिफ का आप जरा वीडियो सुन लो। हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज हमारा टेस्ट हो गया ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं, हो सकते हैं हमें IMF की जरूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आपको कॉन्फिडेंस 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है, अगर वो ऑर्डर सारे मटेरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की जरूरत ना पड़े। हम हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है जिंदगी बसर करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा बोला भाई ने कि हम इतने J-10 भेज देंगे, इतने हवाई जहाज भेज देंगे कि फिर हमें IMF की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। ये देखो कितने बिके, किसी को नहीं पता। कमीशन कितना होगा उसमें? 1%? कुछ ना कुछ तो ले रहा होगा ये। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि ये लोग ऐसी बातें करते क्यों हैं, इतने बड़बोले क्यों हैं ये पाकिस्तानी यार? आप बताओ, आपको क्यों लगता है बड़बोले इतने पाकिस्तानी? इन बातों से सर क्या पता बिक जाए तो एक और।
1-2% ही आते होंगे, 1-2% में लोन माफ हो जाएगा या पैसा नहीं, इतना पर हर चीज को ऐसा इतना ज्यादा बढ़ा के, अब एक पाकिस्तान में मीटिंग हो गई जिसको इस्लामाबाद टॉक्स का नाम लिया, तो हर एक पाकिस्तानी लिख रहा है जब मैं गया था पासपोर्ट वाले ने, इमिग्रेशन वाले ने मुझे सलूट करा, बोला कि आप तो दुनिया में अमन चैन ला रहे हैं, सलूट है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान। ये क्या पागल वागल है क्या इनका दिमाग का स्क्रू कोई ढीला है, या मतलब इनका कोई है प्रॉब्लम? तो अभी तो युद्ध रुका भी नहीं सर, और ये अब उसमें है भी नहीं वार्ता में। नहीं, पर पाकिस्तानियों को इमिग्रेशन में लोगों ने बोल दिया सर आप नहीं होते सर तो दुनिया बर्बाद हो जाती। तो अभी जो वार्ता चल रही है उसमें तो ये है भी नहीं, बुलाया भी नहीं है इनको। मैं तो डे वन से कह रहा हूं, जब तक आप कतर को इन्वॉल्व नहीं करोगे, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। मिडिल ईस्ट में जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल कंट्री है, द कंट्री विथ मैक्सिमम क्रेडिबिलिटी इन डिप्लोमेटिक अफेयर्स इज कतर। तो कतर वैसा होगा ना सर, इस पाकिस्तान थोड़ा सा मांगने वाली पोजीशन में ज्यादा रहता नहीं, कतर देने वाला है। कतर को ऐसा नहीं है कि पर्सनल कोई नुकसान और लाभ नहीं है किसी से भी। नहीं, मैं आपको बताता हूं कतर के साथ है क्या। कतर का यह है कि कतर जब सालिसी करता है या जब मीडिएशन करता है, कतर की क्रेडिबिलिटी है। आप उससे अग्री करें डिसएग्री करें वो बात की बात है। कतर हैज क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान हैज जीरो क्रेडिबिलिटी। ये खुद आसम मुनीर ये करके वो करके, आपने वो नहीं देखा कल कितनी खूबसूरती से जो डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा चिट्ठा पर्चा लिखा था कि ये लोग ये अपने एब्राहम अकॉर्ड्स में हिस्सा बनेंगे, वहां पे शहबाज शरीफ का नाम ही नहीं था, वहां पे आसिम मुनीर का नाम था। क्यों था आसिम मुनीर का नाम? और पाकिस्तान में किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, मीडिया वगैरह ने। अरे इनका मीडिया बिका हुआ है बुरी तरीके से, इनके मीडिया को लिफाफे आते हैं, बाकी लोग जो पैसा नहीं लेते वो डर के मारे चुप हैं, खौफ है इनको, आईएसआई पकड़ के मारेगी, सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी इनका। भाई सीधी सी बात है, वो पाकिस्तान का टोटल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो डिस्ट्रॉय करा है, एक तो पाकिस्तानी उसके लिए जिम्मेदार है और दूसरा अमेरिका उसके लिए जिम्मेदार है। अमेरिका नहीं चाहता पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, अमेरिका नहीं चाहता और पाकिस्तानी खुद नहीं चाहते। और इस्लामाबाद में टॉक हुई थी ना सर, तो एक बात और देखी गई थी कि जब ईरान वाले आए थे, आए कैसे ये नहीं बता रहे वो, फिर टॉक हुई वो फेल हो गई या कुछ भी हुआ, वो सब अपने रास्ते, फिर वो गए कैसे हैं बताया जा रहा है, फिर वो ऐसे गए वैसे गए, इतना डाउट था उन्हें कि कोई ये पाकिस्तान वाले पता चले करवा दिया, हमारा गेम ही बजवा दिया। मैं बता रहा हूं आपको, सुपारी दे रखी, वो कोई बस में गया, कोई ट्रेन में गया, अलग बॉर्डर तक गए, फिर पता नहीं कैसे गए, फिर अलग अलग हो गए, तो इतना तो डाउट है, तो कैसे इन पे विश्वास कर लिया जाएगा? कतर में बैठक चल रही है और उसमें पाकिस्तान को अता पता नहीं, अब ये चाइना मुड़ गया इधर, यहाँ नहीं तो चलो, मतलब महीना खाली नहीं जा रहा है, नहीं इस महीने का कोटा चाइना से पकड़ लाएं कुछ ना कुछ। देखो अमेरिका फिर चाहता है कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करे। मैं आपको ये बात बता देता हूं, जो पीस टॉक चल रही है ना, अमेरिका चाहता है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान यस सर बोलता है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तो है नहीं, पाकिस्तान हैज नो स्पाइन। पाकिस्तान को जिसने $4 दे दिया, पाकिस्तान उसका हो गया फिलहाल के लिए, तो पाकिस्तान हैज गॉट नो स्पाइन। आप जैसा मैंने पहले भी बोला था, यू कैन ट्राई एंड इन्फ्लुएंस कतर, यू कांट प्रेशराइज कतर। Everybody tries to influence. Americans will try, the Iranians will try, the Chinese will try, everybody will try and influence Qatar. सब लोग चाहते हैं कि मतलब कतर को इन्फ्लुएंस करें। कतर does not come under pressure. तो कतर चाहता है सर पाकिस्तान को, कतर को चाहता है कि पाकिस्तान भी आ जाए, थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान के आने से चीजें बिगड़ेंगी। देखो ना, क्रेडिबिलिटी होती है, कोई भी बीच में पड़ता है ना बिचौलिया, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। वो कहते हैं कि यार मतलब ठीक है, इस बंदे में दम है। पाकिस्तान की क्या क्रेडिबिलिटी है? अपने ट्रंप ने चेले चपाटों को बोल दिया फील्ड मार्शल माय फेवरेट आसिम मुनीर सैयद फलाना ढिमका, उसने लंबा चौड़ा लिख दिया। क्यों लिखा उसने इसलिए लिखा क्योंकि उसको पता है कि मैं जो आसिम मुनीर है, मैं आसिम मुनीर को बोल बोल के ये अमेरिकन क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तानी गधे हैं, इनको समझ में नहीं आती बात। गधे तो नहीं है सर। हाँ नहीं, फिर पैसा भी नहीं कमा रहे ना। अगर बहुत चंट हो, देखो अब मुनीर कुछ नहीं कह सकता डायरेक्ट अमेरिका को, हाँ, और प्रधानमंत्री साहब का तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया जो है। अब जो है कह रहा है कि जो ये अमेरिका का जो आया है मैटर, तो
अब उसको बैलेंस तो कर दिया नहीं, पर वो पाकिस्तान ने। अब ये पता लग रहा है कि वो 1 साल पुराना था। कोई ऐसा बोल रहा था, लिंजी ग्राहम का ट्वीट आया था कि वो अभी का नहीं हो, पहले का है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, छोटी सी। बेसिकली क्या है कि ये क्यों गधे हैं, मैं आपको बताता हूं। दे डोंट रियलाइज दैट शॉर्ट टर्म टैक्टिकल गेन के लिए ना ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक लॉस उठाते हैं पाकिस्तानी। ये इनकी कौमी फितरत है, इनकी कौमी फितरत है। शॉर्ट टर्म टैक्टिकल गेन के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक लॉस। इनको ये बात ही समझ में नहीं आई कि डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारी तारीफ क्यों कर रहा है। अगर आपको कोई बोलेगा कि यार महेंद्र भाई क्या टी शर्ट पहनी है, मजा आ गया, 4-5 लोग बोलेंगे, आप एक बार शीशे में जाके चेक करोगे कि यार खींच तो नहीं रहे, क्या चक्कर हो गया, रोज तो पहनता हूं आज के। पाकिस्तानी विश्वास कर लेते कि नहीं नहीं बहुत ही अच्छी होगी, दुनिया में सबसे अच्छे, ट्वीट भी कर देंगे कि ये 5 लोग थे जिन्होंने बोला। पर पाकिस्तानी काम सर 5 साल वाला ही करते हैं। 5 साल बाद हम हैं या नहीं हैं पता चले, हमला हो गया, पब्लिक चढ़ गई, पजामा लेके भाग गए। तो ये लॉन्ग टर्म वाला गेम नहीं है, इनका शॉर्ट टर्म है, जल्दी से कमाओ और शॉर्ट में रहो, कब पब्लिक का मूड बदले और घुस जाए अंदर। हाँ नहीं, वो तो है, वो तो है। ये अमेरिका को बहुत कन्वीनियंट लगता है कि पाकिस्तान में एक जर्नैल हो। अमेरिका को बहुत कन्वीनियंट लगता है, फिर क्योंकि बीच में पार्लियामेंट नहीं आती ना भाई। आसिम मुनीर को अगर आसिम मुनीर ने कुछ बोल दिया तो उसमें पाकिस्तानी पार्लियामेंट का क्या लेने देना। आपने 27वीं तरमीम कर दी, 27th अमेंडमेंट, अब 28, 29, पता नहीं किस किस की बातें हो रही है, मुझे तो नहीं पता अंदर की क्या स्टोरी, आई एम नॉट अवेयर। और 27th अमेंडमेंट आपने खुदा बना दिया आसिम मुनीर को पाकिस्तान का। अब वो टॉप का आदमी है। अब ये सब क्यों करा गया? अमेरिका ने बोला करो। अमेरिका ने बोला कि ये जो आदमी है फील्ड मार्शल, इसकी प्रोफाइल बढ़ाओ। और अमेरिका ने खुद कैसे प्रोफाइल बढ़ाई? सबसे पहले बोला कि तुम लंच करने आओ व्हाइट हाउस। और तब डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को भी इनविटेशन दिया था कि आप भी कनाडा में हैं तो आप एक बार चक्कर मार लीजिए, यहां पे घर चले जाइएगा। मोदी जी ने मना कर दिया। उनको पता लग गया कि मुनरिया वहीं पे बैठा हुआ है किसी कोने में दुबक के। तो उन्होंने बोला मैं नहीं आ रहा, इसके मुंह नहीं लग रहा पागल आदमी के, चलो। मोदी जी अपना निकल लिए वहां पे। मुनरिया का जो चक्कर है मैं आपको बताता हूं, इसको प्रॉप अप किया जा रहा है। और अमेरिकन ने ज़ियाउल हक को भी ऐसे ही प्रॉप अप किया था। ज़ियाउल हक आया तो खुद से, जब पावर में आया था खुद से आया था, लेकिन ज़ियाउल हक का जो स्टेचर बढ़ा है वो अमेरिकन ने बढ़ाया। आयूब खान का स्टेचर अमेरिकन ने बढ़ाया है, ठीक है। याया का स्टेचर अमेरिकन ने बढ़ाया है। जब भी कोई मिलिट्री डिक्टेटर टाइप का आता है, अमेरिका उसको खूब फूंक देता है कि तू ही है, बस तू ही है। पर तो इजराइल वाले मैटर में तो भले ही मतलब उसका राज चल रहा हो, पाकिस्तान में पर स्टैंप आउट तो कर सकती है पब्लिक इसको। किसको? मुनीर को। जो इजराइल वाले मैटर में जो ट्रंप ने इनसे डिमांड कर दी है, ये इब्राहिम अकॉर्ड्स की। हाँ, भले ही उसके हाथ में कितनी भी पावर सत्ता हो। देखो ये क्या करेगा, मैं जाता हूं। आसिम मुनीर, जब ट्रंप चाबी देगा ना, आसिम मुनीर वॉशिंगटन जाएगा और इनके पैरों पे गिर जाएगा कि साहब हमारी जो जनता है, हमारी जो आवाम है, वो हमें नोच के खा जाएगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत करवा देगा, यहाँ पे छोटा मोटा। देखो मैं आपको बताता हूं, 150 लोगों का थैंक यू गुड बाय। पाकिस्तान चाहता है, मैं आपको बताता हूं, इजराइल के पास पैसा है, ठीक है, और पाकिस्तान के पास गैरत नहीं है। अब एक पब्लिक परसेप्शन बन चुका है कि इजराइल एनिमी है। आप किसी भी पाकिस्तानी को ये बोलो, मेरी पाकिस्तानियों से बात हुई है, मैंने बोला कि इजराइल आपका दुश्मन है? करें बेशक। मैंने बोला क्यों दुश्मन है? क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ गलत किया है। मैंने बोला तुम्हारा क्या लेना देना फिलिस्तीनियों के साथ, तुम्हारे चाचे लगते हैं? कि नहीं, वो तो मुसलमान है इसलिए हम उनके साथ हैं। तो मैंने बोला फिर सऊदी अरब ने भी मारा है यमन में, 3.5 लाख लोग मार दिए। 3.5 लाख लोग सऊदी अरब ने यमन में मार दिए, ऐसा तो नहीं हुआ। अब आप उन पागलों के साथ बात ही नहीं कर सकते। यू कांट टॉक टू मैड पीपल ना, उनका दिमाग खिसका हुआ, आप उनसे बात क्या करोगे? आप कुछ कह रहे हो, वो तीसरी बात कर रहे हैं अलग। इनको पता ही नहीं कुछ। अच्छा, लेवल ऑफ एजुकेशन इतना कम है पाकिस्तान में कि आपको एक बार करंट सा लगेगा कि यार इनको ये बेसिक नहीं पता। दे आर नॉट अवेयर, दो पीपल आर नॉट अवेयर। और इजराइल भी सर वो सारे मुसलमान कंट्रियों से कहाँ लड़ रहा है, जॉर्डन से उसकी अच्छी चल रही है, अच्छा खासा व्यापार है दोनों में। मतलब इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ इजराइल ने, देखिए ये जो खुजली है ना, ये जैसे पाकिस्तान को, ईरान को, इन मुल्कों को खुजली है जिनका कोई लेना देना नहीं है पैलेस्टीन के साथ, बस मजहब के नाम पे ही अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उनका कोई तो पाकिस्तानियों से पूछो तेरा क्या मतलब है पैलेस्टीन से, तू है कौन? अच्छा, लड़ाई भारत के साथ, लड़ाई भारत के साथ, इजराइल के साथ तो पाकिस्तान की कोई लड़ाई नहीं है कि है कोई वॉर लड़ी है, नहीं लड़ी है। इजराइल और पाकिस्तान ने आना जाना भी नहीं है एक दूसरे के देश में, क्योंकि डिप्लोमेटिक। हमारे साथ 4-4 लड़ाई हो गई, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, सब कुछ हो गया,
मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहा हूं। कश्मीर का मसला, पूरे ड्रग्स की स्मगलिंग, हमारे जो मोस्ट वांटेड है उनको पाकिस्तान में शय देना, पंजाब में खालिस्तानी टेररिज्म को बढ़ावा देना, सारे कांड करने के बाद एक बार इंडिया से बात करने को तैयार है पाकिस्तान। एक बार इंडिया से बात करने को तैयार है और कहता भी है बीच बीच में की बात होनी चाहिए। इजराइल से बात नहीं करेंगे। इजराइल से तो सर एक वो भी बना रखा है ना इन्होंने कि इजराइल ने अभी ईरान को कर दिया, ईरान के बाद जो अगला टारगेट है वो पाकिस्तान है। एक तो ये भी फैलाया जा रहा है अंदर ही। नहीं, वो ठीक है और होना भी चाहिए, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है जो आम पाकिस्तानी नफरत करता है इजराइल से, जो आम पाकिस्तानी इजराइल से नफरत करता है, उसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। वो नफरत मजहबी है, मैं ये कह रहा हूं आपसे। उसका सब कुछ मजहब से लेना देना है, उसका कोई पैलेस्टीन से कोई लेना देना नहीं। वरना पाकिस्तानी ने देखा ही नहीं पैलेस्टीन। कितने पाकिस्तानी गए पैलेस्टीन? लंदन पहुंच जाते हैं ये लोग, अमेरिका पहुंच जाते हैं डंकी मार के। दुनिया के हर देश में पाकिस्तानी मिलेंगे। अभी तक गाजा नहीं पहुंच पाए, पता नहीं क्यों नहीं पहुंच पाए। ना इनका कोई पत्रकार पहुंचा, जाते ही नहीं। ये गरीब मुसलमान देशों में जाते ही नहीं है। जहां से पैसा नहीं मिलेगा वहां से नहीं करेंगे। अब तो अमीर में भी नहीं जाएंगे। अब नहीं, अमीरों के पास तो किसी तरीके से पैर वैर पकड़ लेते हैं। यूएई में नहीं, यूएई का नहीं। यूएई और पाकिस्तान का जो रप्चर है वो टेम्पररी है। आप एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट मत करना भीख मांगने में। ये शेख के पैरों से लिपट जाएंगे। इनमें कोई, पाकिस्तानियों में कोई सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि यार कैसे, मतलब किसी ना आदमी में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ईगो होती है। ये पाकिस्तानियों में नहीं है। ये गैरत गैरत बहुत बोलते हैं, ओए बेगैरत आदमी है, ये सब, ये डायलॉगबाजी बहुत है। लेकिन आप इनको देखिए किस तरीके से ये लोग मिलते हैं, इनकी लीडरशिप। मैं आवाम की बात क्यों, आवाम को मैं जानता नहीं हूं ना, मेरा आवाम पे इंटरेस्ट है कोई पाकिस्तान के, लेकिन कोई भी इनके लीडरशिप को देखेगा ना तो उनको हर समय ये बात लगेगी कि यार ये जो बंदे हैं ना, ये इनमें कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि यार मतलब हम हम कुछ ऐसा करें या कुछ भी नहीं है इनका। मतलब हर चीज में बिकने को तैयार, हर चीज में भीख मांगने को तैयार। दे आर लाइक दैट। तो यूएई वाले मैटर को संभाल लेंगे ये लोग जल्दी। ये शेख के पैर पकड़ लेंगे यार। ये शेख क्या करेगा, कहां कितना भागेगा? भागेगा तो सही, पर सर अब जान तो गई ही है कि कैसा टाइप का है। नहीं, वो ठीक है। ये लोग फिर भीख मांगेंगे सर, इस्लाम का हवाला देंगे, देखिए हम सब ये हैं वो हैं, असी भी मुसलमान तो सिर्फ, ये कुछ ना कुछ करके 1-2 साल में अपना नॉर्मल कर देंगे। देखिए ना, मैं आपसे लड़ रहा हूं, आपकी मेरी लड़ाई है, ठीक है ना। अगर मेरी आपकी अनबन है, आपने बोला लड़ो, आप तलवार लेकर आए, मैं निहत्था आ गया, आप क्या मारोगे मुझे? आपको भाई तलवार पकड़ तभी तो लड़ूंगा मैं। कोई पैरी पे गिर गया तो क्या कर लोगे उसका? कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये इसमें चैंपियन है पाकिस्तानी। 2 मिनट में अभी चाइना के गए पैर पकड़ने के लिए, 1-2 साल के अंदर देखना है यूएई के पैर पकड़ लेंगे, तलवे चाटना शुरू शेख के। शेख कहेगा ठीक है चलो यार, मैंने इतने जानवर पाल रखे हैं, एक और सही। सर थोड़े से ऑडियंस के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ले लेते हैं। ये हैं अभिषेक प्रताप सिंह, अभिषेक प्रताप सिंह, सिटी अलीगढ़। ये कह रहे हैं कि भारत, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश तीनों से एक साथ लड़ने के लिए तैयार है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के साथ कोई चीज है। और बांग्लादेश कहां से युद्ध में आ गया? बांग्लादेश के साथ हमारे मैटर ठीक ठाक हैं, ऐसा कोई नहीं। 1-2 प्रॉब्लम्स होती हैं, हर एक देश के बीच में होती हैं। अब जैसे हमारे और अमेरिका के बीच में हैं प्रॉब्लम्स आज की तारीख में, सच बात है। तो हम युद्ध थोड़ा ना लड़ रहे हैं अमेरिका से। हमारे मालदीव्स के बीच में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम मालदीव्स पे चढ़ाई कर रहे हैं। उसी तरीके से बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कुछ चीजें होंगी, वो डिप्लोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वो तो मसला तो चाइना के साथ भी चल रहा है। हाँ, मसला चाइना के साथ चल रहा है। चाइना के साथ ट्रेड भी देखो, चाइना बहुत स्मार्ट है। चाइना इस्तेमाल करता है छोटे छोटे देशों को। जैसे पाकिस्तान बहुत छोटा देश है, वेरी स्मॉल कंट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। एक ही चीज में पाकिस्तान थोड़ा सा बड़ा है, वो है पॉपुलेशन, जो रोक नहीं पा रहा। ठीक है, बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री है पाकिस्तान में, उसके अलावा पाकिस्तानी हर चीज में जीरो है। अब उनको पता है कि बिना पैसे के ये लोग शाम का खाना नहीं खा पाएंगे। पाकिस्तान टोटली डिपेंडेंट है दूसरे देशों पे। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट मुल्क नहीं है, पाकिस्तान आजाद नहीं है। आजाद वो मुल्क होता है, चाहे वो गरीब हो, वो अपने हिसाब से खर्चा करे, अपने हिसाब से कमाए, अपने हिसाब से खर्चा करे, किसी के सामने हाथ ना फैलाए। वो इंडिपेंडेंट है, वो आजाद है, वो स्वतंत्र है। तो ये तो पाकिस्तान तो प्रॉक्सी है चाइना का। बांग्लादेश के साथ हमारा ऐसा कोई दुश्मनी थोड़ा है। बांग्लादेश के साथ वो रेटोरिक चला, वो मोहम्मद यूनुस था वहां पे, ड्रामा कर रहा था, वो लोगों से ड्रामा करवा रहा था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश के साथ जो सिचुएशन है काफी हद तक नॉर्मलाइज हो गई है। मुझे ऐसा लगता है 1-2 साल में पूरी हो जाएगी। लेकिन जो चाइना और पाकिस्तान की कल्यूसिविटी है
वो है। वो जो भी चाइना ने एक बयान दे दिया था उसका थोड़ा सा विरोध भी किया था हमारे विदेश मंत्रालय ने। तो ऐसा भी नहीं बोला पाकिस्तान चाइना ने, बस घुमा के ऐसा बोल दिया कि वहां से फैसला होना चाहिए थोड़ा बहुत। बस। दूसरा क्वेश्चन है सर, ध्रुव सिन्हा जी हैं मुंबई से। ये सर थोड़ा सा अलग टाइप का पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि जो मुनीर है वो इतने सारे मेडल शेडल लगा लेता है, तो उन्होंने युद्ध कौन से जीते हैं, या पराक्रम के लिए ही मिलता होगा या सर्विस के लिए मिलता है? हाँ। तो इन्होंने ऐसा क्या मतलब किया? सर्विस तो चलो ठीक है उन्होंने कर ली, हाँ। अभी एक ये वाला मिल गया होगा जो अपने हाथों से ही अपने आप को दे लेते हैं। 2-4 तो वही होंगे। बाकी ये पूछना चाह रहे हैं कि इन्होंने ऐसे कौन से युद्ध या ऐसा कौन सी सर्विस की है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सर ध्रुव सिन्हा, मुंबई। ध्रुव सिन्हा। अच्छा ध्रुव जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर जो मेडल पहने हैं वो क्यों मिले हैं उनको, उन्होंने कौन से युद्ध जीते हैं? सर उस आदमी ने प्रमोट कर लिया अपने आप को, फील्ड मार्शल बन गया, कौन से युद्ध जीते हमें भी समझ में नहीं आया। तो आप इन चीज को छोड़ ही दीजिए। ये सब वो पूरा देश 25 करोड़ का फर्जीवाड़े से चल रहा है, वो पूरा फर्जीवाड़े से चल रहा है। वहां पे कभी भी कुछ हो सकता है। पैसा वैसा ला रहा होगा सर, उसका कुछ है ऐसा? कहीं पे स्लॉट तो होगा। IMF मेडल, ये IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हरी पीली नीली कुछ तो होगा। हाँ कुछ की इस बार लोन लेकर आया था, उसका एक मेडल तमगा दिया जाता है। ये वाला इतने करोड़ हुए हैं तो डबल नीली आ गई। हाँ, हिलाल कटोरा एक मेडल, छोटा सा कटोरा मेडल नहीं है, ठीक है। हिलाल जज्बाए भीख, ऐसे अलग अलग मेडल है। नहीं होगा तो सर अब सबसे बड़ा मेडल है पाकिस्तान का हिलाल कटोरा। अगर नहीं भी होगा सर, आइडिया आने के बाद में शायद जाने से पहले इजात हो जाएगी। हाँ ना, ये इतना लोन लेकर, और भाई प्रधानमंत्री इनके कांग्रेचुलेट कर चुके हैं। सिपा सालार के बिना ये पैसा नहीं मिलता, उसने बोला है। सिपा सालार गया था, सिपा सालार ने जो मांगा है, जो ये मांगने में पाकिस्तानी एक्सपर्ट है कि भाई पैरों पर गिर के ऐसे पैर जकड़ लो कि साहब जब तक आप नहीं पैसा दोगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। फिर आदमी, इसीलिए तो मैं कहता हूं पाकिस्तानियों को इंडिया मत बुलाओ किसी मीटिंग के लिए। पता लगा मोदी जी के पैर पकड़ लिया, मोदी जी ने कोई भी मांगता है। हाँ, कोई भी मांगता है इनमें, नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक सब मांगते हैं। पाकिस्तान में जो नॉर्मल सड़क पे आदमी है वो भी मांग रहा है, और इनका फील्ड मार्शल जो है टॉप पे वो भी मांग रहा है। सब मांग रहे हैं पैसा, पर फील्ड मार्शल को मेडल मिल रहे हैं। तरीके अलग अलग है, तरीके अलग अलग, मांग सब रहे हैं। स्वास्थ्य देख रहा है, वो पोलियो का मांग रहा है। हाँ, कोई डिफेंस वाला है वो उसका मांग रहा है, कोई शिक्षा का मांग रहा है, कोई शिक्षा मंत्री शिक्षा का मांग रहा है। हाँ, कोई सब मांग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो चले फिर, चलो ओके भैया, चलते हैं। राम राम, जय हिंद।